नमस्कार दोस्तों हम वैसे तो हर वर्ष एक वृक्षारोपण सप्ताह मनाते हैं और ये काफ़ी लंबे अरसे से सरकारी संरक्षण के साथ इसको मनाया जा रहा है। लेकिन इस बारे में हम ज़्यादा गंभीर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि जागरूकता का अभाव है। इस जागरूकता के जो तथ्य हैं इनका पहले भी जिक्र मैंने एक बार एक प्रकरण में आपसे बांटा था। अब ये है थोड़ी सी एक नई जो है प्रेरणादायक एक खबर है जिसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे पीपल बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये पीपल बाबा बड़ी विचित्र चीज़ हैं और आप हैरान होंगे कि ये स्वयं इन्होंने अपनी लगन से और अपने कुछ साथियों के क्लब बनाकर वृक्षारोपण के इन्होंने क्लब बनाए श्रीमान जी ने। उससे पहले तो इनिशियली शुरुआती दौर में हॉबी क्लब का नाम दिया गया, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि उनको स्थायी रूप से एक संस्था के रूप में, एक एनजीओ के रूप में, एक स्वयं सेवी संगठन के रूप में खड़ा किया गया। और अब तक ये शख्स 1 करोड़ से भी ज़्यादा वृक्ष 1 करोड़ से भी ज़्यादा वृक्ष ऑन रिकॉर्ड लगा चुका है। और इसने एक नया आंदोलन शुरू किया है, गिव मी ट्रीज। ये एक ट्रस्ट बनाया गया है और इसमें ट्रस्ट का नाम ही ये है, गिव मी ट्रीज, जहाँ तक हो सके मुझे वृक्ष दो। और ये इसके लिए इसने क्या किया है कि एक 270 ग्रुप बनाए हैं। 270 ग्रुप बनाए हैं। उन ग्रुपों को उनको बाकायदा इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि यदि आप एक पेड़ लगाते हैं तो उससे ये होगा, एक पेड़ लगाते हैं एक इससे ये होगा, 10 पेड़ लगाएंगे तो आपको टोटल मिला जुला के इसने पर्यावरण के बारे में जो जागरूकता एक नए ढंग से फैलाई है, उसके लिए इसको लंबे अरसे तक याद किया जाएगा और आज भी वो चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। और इसने एक बार एक साक्षात्कार में इस बात को स्वीकार भी किया कि मुझे 1977 में मुझे इस बात की प्रेरणा मिली। मेरी एक टीचर थी मिसेस विलियम्स, उसने मुझे प्रेरणा दी। उसने कहा कि एक अच्छा काम करना है तो अच्छा काम ये है भाई, पेड़ लगाना शुरू करो। और मैंने उस दिन से ठान लिया कि पेड़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी बात रटी हुई है पीपल बाबा को। उम्र ज़्यादा नहीं है, 1966 में जन्मा है। 1966 में जन्मा आदमी अब जाके वो प्रौढ़ हुआ है। और उसका ये कहना है कि मिसेस विलियम ने मुझे समझाने के लिए एक बाकायदा मुझे एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया, और उसमें वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध किया, जो बड़ा ख़तरनाक तथ्य है। इस बात में मैं आपका भी ध्यान चाहूँगा कि अगर सेपियंस जो हैं, होमो सेपियंस जाति, ये 2030 तक विलुप्त होनी शुरू हो जाएगी। विलुप्त होना इसकी शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे मामलों में यदि ये इस विलुप्त होने की जो एक प्रकार से जो धारा है, इसको रोका ना गया तो उसका सबसे पहला असर भारत में पड़ेगा। और उसने तो मिसेस विलियम्स ने इसके मुताबिक, पीपल बाबा के मुताबिक, ये मुझे आंकड़े देकर और तथ्य देकर मुझे समझाने का प्रयास किया कि तुम अगर नहीं करते तो तुम्हारा अपना देश भी विलुप्त हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, जोखिम है, जिसकी तरफ राजनेताओं का ध्यान तो बहुत कम जाएगा। लेकिन अगर आप और मैं इसमें जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से मित्रों ये बाकायदा एक अच्छी रचनात्मक पहलकदमी होगी। मुझे ये बात भी आपसे बांटने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि पिछले दिनों हमारी एक संस्था उर्दू अकेडमी ने, उर्दू प्रकोष्ठ है हमारी यहाँ के हरियाणा की अकेडमी का, उसने भी एक पहलकदमी की कि माँ के नाम पेड़। तो अपनी अपनी माँ के नाम पेड़ लगाने में जो रुचि देखी गई सबकी, सभी कर्मचारियों की, सभी अधिकारियों की, वो बड़ी विलक्षण थी। और उसके बाद उनसे ये भी कहा गया कि इस पेड़ की, इस पौधे की आपने तब तक इस ढंग से देखभाल करनी जैसे अपनी माँ की करते हो। तो वो एक प्रेरक तत्व सिद्ध हुआ। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा
जो जागरूकता है ये आनी शुरू हो गई है। और मिसेस विलियम्स का पीपल बाबा के अनुसार उसने तथ्य देकर ये भी चेतावनी दे दी कि 2050 तक कोई नहीं बचेगा भारत में भी अगर हमने पौधों को लगाना, वृक्षारोपण को लगाना गंभीरता से आरंभ नहीं किया। गंभीरता से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और वो पीपल बाबा कहता है कि ये जो उसके शब्द थे मुझे खा गए कि मेरा अपना देश भी खतरे में पड़ सकता है, विश्व के अन्य देश खतरे में पड़े वो बात की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुझे अपने देश को खतरे से बचाना है। और उसके लिए बाकायदा ये एक उसने अभियान का एक और प्रेरक उसने तथ्य दिया कि उसको तारीख भी याद थी कि 26 जनवरी 1977 अर्थात जब वो 11 साल का था तो दादी ने 25 पैसे दिए। अब 25 पैसे भी 1966 में या 1976 में ठीक ठाक थे, जेब खर्च बच्चों का निकल जाता था। और उसके बाद ये हुआ कि मैं कहता है कि 25 जो पैसे थे उससे बाज़ार से बीज ले आया और बीज मैंने धरती में एक स्थान पर रोप दिए और लगातार उनकी देखभाल करता रहा जो बताया गया था। और उसके मुताबिक धीरे धीरे वहाँ पौधे पनपने शुरू हो गए। मेरा उत्साह बढ़ा कि ये चीज़ मैंने पैदा की है। और जब ये स्वयं को एहसास होता है कि मैंने चीज़ पैदा की है, मैं कर सकता हूँ, ये जो एहसास है अपने आप में एक बड़ा आत्मविश्वास भरता है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने शुरू कर दिया और 1.25 करोड़ का आंकड़ा उसने पिछले दिनों ऑन रिकॉर्ड लिखित रूप में प्रस्तुत किया कि इतने मैं पेड़ या तो लगा चुका हूँ और या लगवा चुका हूँ और या फिर दूसरों से लगवा चुका हूँ, स्वयं भी लगाए हैं। स्वयं मेरी जो है वो बाकायदा इसमें उपलब्धि ज़्यादा है। और पीपल बाबा ये भी बताते हैं कि ये भी एक सुखद बात है कि जन्म जो है मेरा 26 जनवरी, जिस दिन लोकतंत्र का हम लोग संविधान दिवस भी बनाते हैं। और जो 26 जनवरी 1966 को जन्मा तो वो मुझे लगा कि ये बड़ी जिम्मेदारी की तारीख है। मुझे इसको देखते हुए भी आगे अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जन्म हुआ था चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ जैसे जन्म के बाद इनका परिवार जो था जब ये 10-11 साल के थे पुणे में चला गया। पुणे में आगे मिसेस विलियम्स जैसी प्रेरक शिक्षिका मिल गई और उसके बाद पेड़ों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर इसने स्थान स्थान पर क्लब बनाए, गिव मी ट्रीज़, मुझे कुछ ना दो, मुझे एक पौधा जो है वो गिफ्ट में दो और भेंट करो और जो पौधा है उसको रोपो। वो खुद ही इसका वृक्षारोपण जो पौधा देता था उससे करवाते रहे श्रीमान जी और उससे ही पौधा बाकायदा धरती में लगाया गया। लगाए जाने की प्रेरणा उसको दी और उसके बाद का भाई इसका ध्यान रख लेना। और उसके लिए यथासंभव जो NGO जो इन्होंने बनाई, NGO की बनाने की प्रेरणा भी इन्हें किसी अच्छे व्यक्ति ने दी थी। और जहाँ तक मुझे याद आता है ये NGO उनकी भेंट एक बार फिल्म अभिनेता जॉन अब्राहम से हो गई थी और जॉन अब्राहम ने उस सारी स्थिति की गंभीरता को उससे समझते हुए उसको प्रेरणा दी कि बेहतर यह है कि तुम अकेले कहाँ तक जुटोगे, 4 पेड़ पौधे लगाओगे, 4 जगह नारे लगाओगे, उसके बाद बात नहीं बनेगी। इसलिए एक NGO खड़ी करो। और तब कहते हैं कि मैंने एक स्वयंसेवी संगठन NGO जो है उसकी स्थापना की और उसकी स्थापना के लिए बाकायदा जो प्रयास थे मुझे उसमें सफलता मिली। और किसी ये सबसे संकल्प पत्र मैंने भरवाया जो NGO में जो सदस्यगण थे कि मैं किसी अन्य स्थान पर 5 पेड़ अवश्य 1 सप्ताह के भीतर लगाऊंगा। तो ऐसे एक संकल्प जो है वो ढूंढने शुरू किए, संकल्प भरवाए गए संकल्प पत्र और फिर उसके लिए ज़मीन जो है उसकी निशानदेही, खाली ज़मीन को देखना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया कि खाली ज़मीन कहाँ कहाँ मिलेगी। तो एक प्रकार से एक अभियान ऐसा चल निकला कि अब वो लोकप्रिय हो गया है और अब बाकायदा लोग पौधों को ना सिर्फ रोपते हैं, ना सिर्फ लगाते हैं, ना सिर्फ प्लांट करते हैं, बल्कि उनकी देख रेख के बारे में भी एक जागरूकता ये भी है कि यदि हम ना जागरूक रहे तो आने वाले वक्त में हमारे अपने देश पर खतरा गंभीरता से मंडरा रहा है और मंडरा सकता है। शुक्रिया।